झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में सूदखोर से पीड़ित एक परिवार कई दिनों से कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। परिवार का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेंगे। पीड़ित परिवार का दावा है कि उन्होंने मूल और ब्याज समेत पूरा पैसा लौटा दिया है, लेकिन आरोपी उमाशंकर जालान का सूदखोर पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। आज मैं हत्या करना चाहता हूँ और मेरा कोई भी कदम प्रशासन और उमाशंकर जवाबदार होगा। ये एक ही लड़का है, इसके कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी जी? ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? कड़ाके की ठंड के बीच अपने 2 बच्चे, मां और पत्नी के साथ घर के बाहर रात गुजारने वाले इस शख्स का नाम सुशील जांगीड़ है। घर पर ताला लगा है और ये बाहर मजबूर होकर मदद की गुहार लगा रहा। छोटे छोटे बच्चों को ठंड के मौसम में इस तरह खुले में रहना पड़ रहा। ये तस्वीरें किसी के भी जिगर को छलनी कर सकती हैं, लेकिन आरोपी उमाशंकर जालान नाम के सूदखोर को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने एक झटके में सुशील जांगीड़ को बेघर कर दिया। पीड़ित अब इतना परेशान है कि आत्महत्या करने को मजबूर हो चला। ये लोग दिन तो जैसे तैसे गुजार लेते हैं, लेकिन रात होने पर घर के बाहर खुले में सोने को मजबूर हो पड़े हैं। मैंने ये मकान बनाया ना, जब मैंने बैंक से लोन लिया था और मुझे कुछ पैसे की और जरूरत थी तो मैं उमाशंकर जालान से मिला। बोलो मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसने बोला कि मुझे कोई लोकल का गारंटर चाहिए, तो मेरा गारंटर धर्मेंद्र कुमार है। उसके भी उसने 5 चेक लिए और 5 चेक मुझसे लिए और मुझसे 2 स्टाम्प लिए हैं। और वो बोला मेरे वकील के साथ गुहाना जा और वहाँ से तू स्टाम्प लिया। मैं वहाँ से साइन करके और आ गया। उसके बाद में ये प्लाट अपने नाम कर लिया उसने सर। और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ पे आत्महत्या करना चाहता हूँ सर। मैंने 4 लाख रुपए लिए थे सर, 4 लाख रुपए मैंने उनको दे चुके और अब वो कह रहा है ये प्लाट भी मेरा हो गया, तेरे पैसे भी, चेक भी मेरे उसके पास है। कहता मैं चेक लगाऊंगा 20-20 लाख रुपए के। धर्मेंद्र को भी यही बात कह रहा है वो। सिंघाना कस्बे में रहने वाले सुशील जांगीड़ की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने घर बनाने के लिए उमाशंकर जालान नाम के शख्स से 4 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसके एवज में 2 खाली स्टैम्प पेपर, 5 चेक और उनके गवाह धर्मेंद्र से भी 5 चेक और खाली कागजात पर दस्तखत करा लिए। अब पीड़ित का दावा है कि पूरा पैसा लौटा चुका है, लेकिन आरोपी सूदखोर उसके कागजात वापस करने को तैयार ही नहीं। उसने मदद के लिए सिंघाना थाना अधिकारी से भी शिकायत की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। परिवार हमारे पास आया था, सुशील जांगीड़ करके सिंघाना का निवासी है। उसका आया था, उसने बताया कि साहब मेरे कुछ उमाशंकर जालान करके कोई आदमी है जिससे मैंने कोई पैसे उधार लिए थे। उसने सूदखोरी के नाम से वो बता रहा है कि साहब मैंने पैसे भी लौटा दिए, उसके बाद में मेरे मकान को कब्जा करना चाहता है। दोनों पक्षों को बुलाया है, उसमें समझाया उनको एक बार, और अगर प्रकरण दर्ज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रकरण भी दर्ज करेंगे। और उमाशंकर जालान जो सूदखोर जिसके बारे में वो बता रहे हैं, तमीज़ी करने पर उसको धारा 170 BNS में हमने गिरफ्तार किया। एक पक्षकार का तो ये कहना है कि सूदखोर ने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इसने मुझसे रुपए उधार लिए थे और उस एवज में मकान मेरे को बेच दिया है। तथ्य उसके अंदर क्या सही है और क्या गलत है, मैंने थाना अधिकारी सिंघाना को जैसे ये तथ्य मेरी जानकारी में आया, मैंने तुरंत निर्देश दिए कि आप दोनों पक्षों को बुलाएं। उनके पास जो भी दस्तावेज इत्यादि हैं, साक्ष्य मौजूद है, उसका अध्ययन करें और उसके अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई तुरंत संपादित करें। कार्रवाई कर रखे है। SP के पास मैंने वो एप्लीकेशन दी थी सर, उसका प्रयास आ रहा है। अभी थाने से मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। मैं सिर्फ आत्महत्या करना चाहता हूँ सर। ये अभी तक मेरे को किसी ने नहीं किया। मैंने सर उन विधायक तक जाया है, उन्होंने भी कोई प्रयास कुछ भी नहीं किया। मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ और मेरा कोई भी कदम प्रशासन और उमाशंकर जवाबदार होगा। परिवार मरने को अब मजबूर है। आसपास के लोगों का कहना है कि सूदखोर उमाशंकर जालान को समझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अब अन्याय हो रही है 2 महीना से, और वो आदमी कहीं गुण मान रहे। पैसा लिया था, पैसा भी दे दिया। SP कन भी भेज दी एप्लीकेशन और IG कन भी भेज दी। गाँव समाज गणमान्य लोग हैं, सब ने कह दी। तो सिंघाना थाने वालों ने कुछ नहीं किया ना, कोई कुछ नहीं कर रहा।
जिस आशियाने को बनाने के लिए सुशील जांगीड़ ने बैंक के साथ साथ उमाशंकर जालान नाम के शख्स से कर्ज लिया, उसी घर ने सुशील जांगीड़ को बेघर कर दिया। अब प्रशासन से मदद की उम्मीद है ताकि बुजुर्ग मां और मासूम बच्चों को फिर से राहत की सांस मिल सके। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह की रिपोर्ट।